बैक वंस अगेन इन ब्राइट आविष्कार। दिस इज़ राकेश कुमार। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो रही हैं और आप इनसे कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर ले रहे हैं। आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिल रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम एक बहुत ही मज़ेदार एडवांस स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं इंग्लिश का, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ तो करते हैं, लेकिन हमेशा हमारे अंदर एक कन्फ्यूजन रहती है कि इसका सही से यूज़ कहाँ किया जाता है या किस तरीके का यूज़ होता है इसका। तो दोस्तों, चलो विदाउट डिले, आज का जो हमारा जो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का जो है एक स्ट्रक्चर है वो है सपोज टू। अब दोस्तों, सपोज टू का सही का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम सपोज टू का यूज़ करें और कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है और कहाँ कहाँ इसको यूज़ नहीं किया जाता। तो दोस्तों, सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊँ, सपोज टू का मतलब भी चाहिए ही होता है, यानी शुड की जगह हम इसको यूज़ करते हैं। यानी जब भी हम किसी को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपको ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, तब हम शुड की जगह पे सपोज टू का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। दोस्तों, सपोज टू को कुछ जगहों पे यूज़ किया जाता है। दोस्तों, जैसे हम देखते हैं सपोज टू का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहले सपोज टू का यानी यहाँ एक्सपेक्टेशन, जहाँ कहीं उम्मीद हो, किसी को उसकी उम्मीद के बारे में बताना हो या रियलाइज करवाना हो, तो उस टाइम भी हम सपोज टू का यूज़ करते हैं। या किसी का कर्तव्य यानी ड्यूटी के बारे में उसको रियलाइज दिलाना हो, एहसास करवाना हो, तो तब भी हम सपोज टू का यूज़ करते हैं। दोस्तों, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को उसकी जिम्मेदारी का एहसास करवाना हो तो उसको भी लिए भी हम क्या करते हैं, सपोज टू का यूज़ करते हैं। और लास्ट और जो होता है, आखिरी इसका यूज़ जो होता है, पर्पज़, यानी किसी उद्देश्य मकसद के लिए हमें किसी को उसके बारे में बताना हो, उसको रियलाइज करवाना हो, तो उसके साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, सपोज टू का यूज़ करते हैं। दोस्तों, एक दूसरी बात बता दूं कि हमेशा सपोज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, यानी सपोज टू के बाद हमेशा वर्ब की मेन जो वर्ब होता है वही यूज़ में लगाते हैं हम। सपोज टू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ में लाते हैं। अब दोस्तों, इसके अंदर क्या यूज़ नहीं करना चाहिए या किसके साथ सपोज टू का काम नहीं होता, यानी यही नहीं लग सकता, यानी हैज़, हैव या हैड के बाद सपोज टू कभी भी नहीं लग सकता। ना ही डू, डज, डिड के बाद सपोज टू का हम प्रयोग कर सकते हैं, और ना ही विल या शैल के बाद हम सपोज टू का भी यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में अगर हम मॉडल्स देखें, किसी भी मॉडल के बाद हम सपोज टू का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कैन, कुड, शुड, वुड और सपोज टू के हम किसी का उसके साथ यूज़ नहीं कर सकते, उनके साथ इकट्ठा यूज़ नहीं कर सकते। एक बात दूसरी देखें, विल शैल के बाद भी हम सपोज टू का यूज़ नहीं करते। अब दोस्तों, सही कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन रहती है कि सर सपोज टू का यूज़ करें या सपोज टू का। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं तो सपोज टू का हम यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा हम सपोज टू का ही यूज़ करते हैं। दोस्तों, इसके अंदर हम देखेंगे कि कुछ एग्जांपल्स देखेंगे किस तरीके से एक्सपेक्टेशन पे काम करता है, ड्यूटी के लिए काम करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए काम करता है या पर्पस के लिए काम करता है। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल। अगर दोस्तों इसको एक्सपेक्टेशन के तौर पे लें, यानी उम्मीद के तौर पे लें, तो देखें एग्जांपल के तौर पे किस तरीके से सही से हम सपोज टू का यूज़ किया करें। जैसे, यू वर एक्सपेक्टेड टू कॉल मी यस्टरडे, यानी आपसे ये उम्मीद की जाती थी या आप कल मेरे को कॉल करने वाले थे। तो इसको अगर हमें उस तरीके से बोलना है, एक सही तरीके से, एक थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश के अंदर, तो आप बोलेंगे यू वर सपोज टू कॉल मी यस्टरडे। क्या कहेंगे आप? यू वर सपोज टू कॉल मी यस्टरडे। अगर दूसरी ड्यूटी के हिसाब से देखें कि किसी का कर्तव्य रियलाइज करवाना हो या एहसास दिलवाना हो कि आपका ये कर्तव्य है, तो उस टाइम पे हम किस तरीके से सपोज टू का यूज़ करें। तो दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल है, दिस इज़ योर ड्यूटी टू रीच ऑफिस ऑन टाइम, यानी ये आपका कर्तव्य है कि आप अपनी ऑफिस यानी आप अपने जॉब पे टाइम का पहुंचे। तो अगर इसको अगर एज एडवांस स्ट्रक्चर के अंदर बोलना हो, सपोज टू का यूज़ करके बोलना हो, तो हम इसको कह सकते हैं यू आर सपोज टू रीच ऑफिस ऑन टाइम, यानी आपको सही समय पे, ये आपका कर्तव्य है कि आप ऑफिस सही टाइम पे पहुंचे। दोस्तों, तो आप देखते हैं कि अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलवाना हो कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ये जिम्मेदारी है, तो उस टाइम हम सपोज टू का किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल के हेल्प से हम देखेंगे। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लूँ, यानी अपने ऊपर एक एग्जाम्पल लूँगा कि बीइंग ए टीचर आई मस्ट कवर ऑल द टॉपिक्स थॉरोली, यानी टीचर होने के नाते, अध्यापक होने के नाते मुझे हर एक टॉपिक की डेप्थ में जाना चाहिए। तो इसको अगर सपोज टू के यूज़ के साथ बोलना हो तो किस तरीके से हम इसको बोलें, तो आप इसको बोलेंगे बीइंग ए टीचर आई एम सपोज टू कवर ऑल द टॉपिक्स थॉरोली, यानी बीइंग ए टीचर यानी अध्यापक होने के नाते मुझे सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना चाहिए और डेप्थ में जाके इसको कवर करना चाहिए। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि अगर उद्देश्य के हिसाब से देखें तो सपोज टू को हम किस तरीके से यूज़ में लाएं। जैसे, द पर्पस ऑफ माई वीडियोज इज
टीच यू इंग्लिश, सॉरी द पर्पस ऑफ माई वीडियोज़ इज़ टू टीच यू इंग्लिश, यानी मेरी वीडियोज़ का यही उद्देश्य है, यही मकसद है कि आपको मैं इंग्लिश पढ़ा सकूँ या इंग्लिश में आपको टीच कर पाऊँ या इंग्लिश पढ़ाऊँ। इसको अगर सपोज टू की हेल्प से आप बोलोगे तो आप कहेंगे माई वीडियोज़ आर सपोज टू टीच यू इन इंग्लिश। इन जो जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं इनका यही मकसद है कि आप इंग्लिश को मैं आपको इंग्लिश पढ़ा पाऊँ या पढ़ा सकूँ। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर सच में ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया, एक शानदार तरीके से समझ में आया, तो बनाए कुछ एग्जांपल्स और कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मुझे भी पता लग पाए कि रियली में जो मैं ये वीडियोस आपके लिए ये एफर्ट्स लगा रहा हूँ सच में आपको इनका बेनिफिट पहुँच भी रहा है या फिर ऐसे ही मैं वीडियोस को बना रहा हूँ। सो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों बस एक ही रिक्वेस्ट लास्ट पे फिर से मैं कर रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और नई ऊर्जा के साथ में कुछ और आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए ले पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।